सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, माई किधर का इरादा है? उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाली और कहने लगी, मक्के में जादूगर आ गया, मेरे घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया, मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक जहाँ जाना था, रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप तमाम हजरात के सामने एक अच्छा सा बयान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक बूढ़ी औरत का वाक़या। जो जालिम औरत थी, बाद में वो ईमान ले आती है। अल्लाह तबारक ताला से में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक ताला हम सब को ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। आइए तवज्जो से ये बयान सुनते हैं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा तक शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई। मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था, मंजिल मकसूद पे पहुँच गई, ठिकाने पे पहुँच गई, सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी, ओ मेरे बेटा, जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन नए फैलाने वाले से मैं बचकर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया। मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई जिसको सारे रास्ते में गालियां देती आई हो, जो तेरी गठड़ी उठा के सर पे लाया है, जो तेरी साथ आया है, जिसे जादूगर कहती हो, जिसे गालियां देती देती थकती नहीं हो, वही अल्लाह का पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। उठ खड़ी हुई, हजरत के कदमों पे गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तू वो नबी है तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पुकार उठी, बुढ़िया इस्लाम कबूल कर लिया। आज कहाँ ये चीजें मिलेंगी? और अगर आप लोग तलाश भी करते हैं तो सिर्फ मौलवियों के लिए। जी अखलाक मौलवियों के अंदर होना चाहिए, किरदार मौलवियों के अंदर होना चाहिए, पाक दामनी मौलवियों के अंदर होनी चाहिए, सच्चाई और सच बोलना सिर्फ मौलवियों के लिए होना चाहिए, बाकी लोग सारे ही लानती होके मरने चाहिए झूठ बोल बोल के। मौलवियों के लिए और खुदा का दरवाजा तो सबके लिए बराबर है। ये तुम्हें किसने तालीम दी कि सच बोले तो मौलवी, और हलाल खाए तो मौलवी, और पाक दामन रहे तो मौलवी, जिना से बचे तो मौलवी, कत्ल से बचे, तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। ये एक ज़हन है पूरी दुनिया के मुसलमानों का कि जी हम तो आवाम हैं, हमारा क्या है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बादशाह के लिए, वजीर के लिए, पीर और फकीर के लिए, एक मजदूर और एक आम आदमी के लिए, सब के लिए अल्लाह का दीन बराबर है। उसमें किसी की लिहाज नहीं कि भाई इसका तो यूं कर दिया जाए, चलो कोई बात नहीं, वहां कोई बात नहीं तो मसला ही नहीं। जितने सांस ले रहे हो, जितने भी सांस आ जा रहे हैं, तमाम एक एक सांस का हिसाब किताब होगा। इसीलिए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर वक्त और हर लम्हा मौत को अपने सामने रखो, तैयारी रखो हर वक्त, जब बुलावा आए कि मैं जी तैयार। अल्लाह वालों ने यही तो तरबियत की। तुम अल्लाह वालों के करीब नहीं जाते,
फनकारों और ठगों के करीब जाते हो, नेक बंदों के करीब बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ना वो तुम्हारी खुशामद करेगा ना तुम्हारा वहां जी लगेगा। चापलूसी करेगा लफंगा आदमी, चमचागिरी करेगा निकम्मा आदमी। अगर किसी को दीन ईमान अपना बनाना है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह की हिदायत किसी के पीछे दौड़ी नहीं फिरती, अल्लाह की हिदायत को आदमी को खुद तलाश करना पड़ेगा। खुदा का जहन्नुम और खुदा की जन्नत दोनों चीजें उसने बना दी और ऐलान कर दिया, फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर। जिसका दिल चाहे ईमान अपनाओ, जिसका दिल चाहे कुफ्र अपनाओ। खुदा की खुदाई में कोई फर्क नहीं आता। सारी दुनिया अगर कुफ्र से भर जाए तो खुदा की शान में एक जर्रा बराबर फर्क नहीं आता। और सारी दुनिया अगर पारसार मुत्तकी परहेजगारों की बन जाए तो खुदा की शान में कोई इजाफा नहीं होता। ये तो बंदा जो कुछ भी करता है अपने लिए करता है। बाजार में जाओ, जिसके पल्ले पैसा हो वो जो चाहे सौदा खरीद ले, बस यही बात है। क़यामत में बाजार लगेगा, जिसके पास नेकियां होगी जन्नत मिलेगी, वरना लानत के दरिया में डूब कर जहन्नुम में जाएगा। कोई किसी को नहीं बुला सकता। फरमाया उलाइकल लज़ीना इश्तरबुद ज़लालत बिल हुदा। फरमाया ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही हिदायत के बदले खरीद ली। अल्लाह ताला ने हिदायत दी, कुरान दिया, ईमान दिया, दीन दिया, इस्लाम दिया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मिली, मोहब्बत मिली, अल्लाह के पाक पैगंबर ने सब कुछ हवाले कर दिया और आज उसके बदले में गुमराही खरीद ली। कुरान ऐलान करता ये है वो लोग जिन्होंने गुमराही के बदले हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। और कुरान के अल्फाज तो सुनो, खुदा तुम्हें नसीब करे। किस वक्त खरीदी? फरमाया फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। हिदायत मिलने के बाद, मुसलमान के घर में पैदा होने के बाद, मुसलमान कहलाने के बाद, ईमानदार कहलाने के बाद इतनी बदअमली, इतनी बदतमीजी, इतना गुनाह किया कि मरते वक्त उधर दम निकला, उधर जहन्नुम में फेंक दिया गया। एक सहाबी ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया अर्ज किया क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पूछना भी सहाबी के बस की बात थी। और अल्लाह के नबी ने पता फिर क्या जवाब दिया? फरमाया क़यामत का जो पूछ रहे हो क्या तैयारी कर रखी है? यानी ये नहीं फरमाया कि फला दिन फला वक्त ये, और किसी ने पूछ जो लिया मता सा काली कमली वाले क़यामत कब आएगी? फरमाया क्यों, क्या तैयारी कर रखी है? क्या तैयारी कर रखी है? पूछ जो रहे हो। वो भी शागिर्द काली कमली वाले का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछ तो बैठा, मुरीद हुजूर का है, मुक्तदी हुजूर का है, दीदार पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता है। फौरन संभला, उसने पूछा ना क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने जलाल में फरमाया क्या तैयारी कर रखी है? क्या सारे कौन है सुभान अल्लाह। साहबी ऐसा संभला, कहने लगा आका मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? अल्लाह अल्लाह, क्या जवाब दिया? कहता आका मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा क्या है? क्या खूबसूरत जवाब। तुम जैसा होता तो कई रोजों का सहारा लगाता, कोई नमाजों की बात करके खो देता, कोई सखावत की बात करके खो देता। क्या जवाब दिया है साहबी ने? तुम्हारे मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया होगा सारी उम्र में। कहता काली कमली वाले मेरे पल्ले तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने, मुस्कुरा दिया। तो आज हमारे पल्ले क्या तैयारी?
रात दिन कुरान कहता है तैयारी करो, वक्त आया वक्त, क़यामत आई, मौत आया वक्त, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं। इसलिए कुरान करीम ललकार के कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, समझ लो। सुबह आई कि ना आई, शाम आई कि ना आई, आया वक्त। कुरान करीम ने हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों की तमाम जिंदगी के शोबाजात को पूरा करने के लिए लाहे अमल दिया। मैं एक रुख आपको आज देना चाहता था, और वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के सामने किस किस्म के नमूने नहीं रखे। अखलाक और किरदार में से कौन सी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी? हम अपना पेट पहले भरते हैं, दूसरे के लिए अगर सोचते भी हैं तो वो भी बाद में। यहां मामला कुछ और है। ग़ज़वा खंदक का जमाना है, मुसलमानों पे बड़ी तंगी और बड़ी परेशानी का वक्त है। यहाँ तक कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा, एक सहाबी आपके सामने हुजूर के सामने आया और उसने अपना कुर्ता अपने पेट से उठाया। उसने भूख की वजह से अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ था। सहाबा किराम देख रहे थे। उसके देखते देखते इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से जब अपना कुर्ता उठाया, सहाबा किराम की आंखों ने देखा हुजूर के पेट पे दो पत्थर बंधे हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में। आज कितना खाते हो फिर भी ना शुक्री, कितना पीते हो फिर भी ना शुक्री, कितना कुछ खाने को मिल रहा है फिर भी ना शुक्री, कुछ नहीं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, ये हालत देखी, रह ना सका। साहबी फौरन दौड़ा और दौड़ा घर गया। घर बीवी को जाके कहने लगा गजब हो गया, कमाई हो गई, कमाल ही हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख है, इतना फाका है कि आपने अपने पेट मुबारक पे दो पत्थर बांधे। दो पेट पर पत्थर बांधे हुजूर पाक। बीवी कहने लगी जल्दी जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कराओ, हम खाना खिलाएंगे। ये 2 शेर हो 1.5 शेर हो, ये जौ है, ये बकरी का बच्चा है, हम इसे ज़िबा करते हैं, बहुत जल्दी तैयार करते हैं, मैं इनको पीसती हूँ और तुम जाओ जाके दावत का क्या। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आए। चूंकि खाने की मिकदार, आटे की मिकदार बड़ी थोड़ी थी, हुजूर के कान को मुंह लगा करके हजरत जाबिर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आप और एक ये सहाबी जिसने पेट में पत्थर बांध रखा है, और अगर आपके इल्म में हो 1-2 और ऐसा ही जो ज्यादा भूखा हो, मेरे घर में दावत है, चलो। सुभान अल्लाह। आप लोगों का खाना मेरे यहाँ है, एक तो आप और एक ये जो हमने देखा पेट में बकरी पत्थर बांधे फिर रहा है, कमर सीधी नहीं हो सकती, और एक आधा और इसी किस्म का जो ज्यादा तंग हो रहा हो। जाबिर के घर हुजूर पाक। जाबिर ने तो इतनी बात कही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े पत्थर पे खड़े हो गए और ऐलान कर दिया तमाम का तमाम लश्कर चले, सबकी जाबिर की घर दावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर चले, सारी फौज। जाबिर भी हैरान, बल्कि ऐलान कर दिया चलो सारा मदीना चले। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही तो खड़े थे, बस कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या बना। खाना तो 2-3-4 आदमियों का मुश्किल बनेगा, ये 12,000 से ज्यादा बड़ा लश्कर है और आपने सबको ऐलान कर दिया, अब क्या बनेगा। सबको ऐलान कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जाबिर, हजरत जाबिर दौड़े दौड़े परेशानी के आलम में घर गए। घरवाली को कहने लगे कि काम खराब हो गया। बीवी कहने लगी क्यों?
उन्होंने कहा मैंने तो अल्लाह की बंदी एक तो हजरत की दावत की थी और एक वो दूसरा जो पेट पत्थर बांधे हुए आया था, और मैंने अर्ज किया था कि एक दो और इसी तरह का जो ज्यादा तंग हो रहा वो दावत है। हुजूर ने तो सारे लश्कर को ऐलान कर दिया कि चलो जाबिर के घर दावत है। सुभान अल्लाह। कभी कभी औरतें भी ऐसी बात कर देती हैं जो मर्दों को नहीं आती, मगर वो इस जमाने में औरतें भी कहां, अब तो तिल्ली लगाने वाली तो हैं, माचिस लगाने वाली, जलती पे तेल छिड़कने वाली हैं। तू कोई मर्द है वो इतनी बात कहे क्या तू बैठा सुनता रहा, ताकि इसको कोई जल्दी कत्ल करे तो मैं रंगड़ बनूं बाजार में फिरूं। देर नहीं लगाती, आग लगाती। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी आपको परेशानी की क्या बात है, एक बात बताओ। हुजूर की कान मुबारक में आपने अपने खाने की मिकदार बताई कि नहीं? तुमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी खाना बताया था? हाँ मैंने तो बता दिया था कि थोड़े से जौ हैं और एक बकरी का बच्चा, मैंने बता दिया था। फिर कहने लगी आप परेशान क्यों हो और मैं परेशान क्यों हूँ? लाने वाला जाने खिलाने वाला जाने। सुभान अल्लाह, लाने वाला जाने खिलाने वाला जाने। हुजूर की हमें परेशानी की क्या बात है इसमें? भाई दावत हमने तो हुजूर की दावत की और हुजूर ने सारे लश्कर की हमने तो नहीं की ना। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत फरमाई है और वो खुद ही जाने और उनका खुदा जाने। आप तशरीफ ले आए, खाने की मिकदार का तो पता था। आपने फरमाया कि वो हंडिया जो है उसको खोलना मत, और वो जो आटा है जब तक मैं ना आऊं पकाना शुरू मत कीजो। आपने अपना लुआब मुबारक आटे में भी मिला दिया और हंडिया में भी डाल दिया। इसके बाद पकाना और खिलाना शुरू किया गया। उलमा इकराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया, खाना जितना था उतना ही बाकी। सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर खा गया, सारा मदीना खा गया। अब यहां से ये हमारे जमाने के जो मुर्दों के कफन उतारने वाले लोग हैं वो खत्म का सबूत निकालते हैं यहां से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया तो 12,000 आदमियों ने खा लिया। चलो हम भी मानते हैं आज ये खत्म देकर एक का खाना दो को तो खिला के दिखाए। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और वो तो आपके लुआब मुबारक की बरकत है, आपकी दुआ की बरकत है। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तुम्हें किसने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के खाने पे बैठकर खत्म पड़ा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मौजज़ा, ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह पाक ने नबी के हाथ पर हजारों नहीं लाखों मौजज़ात का इज़हार फरमाया। बेशक बेशक मौजज़ा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ से गलत चीजों का इजरा करना आगे आप लोगों ने सुने हो, और फिर वो खत्म हो गए। फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को मुर्दों को छुपा के रख दिया। जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे। हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, हुजूर ने बकरी जिंदा करी जब वो बच्चे खड़े हुए। कुरान फांसी देता है, अफसाना बनाकर पेश करो ना वो बड़ा जल्दी मानते हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम ने इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाकया पेश फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इस वाकये से पहले पता क्या हुआ? हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हाथों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान मारा गया। सुभान। ये जो गज़वा खंदक है जिसको गज़वा आज़ाब कहते हैं, कुरान में जिक्र है इसका। वैसे कोई बात बना के नहीं कह रहा हूं, यानी यूं समझो अब मैं सूरत ahज़ाब के तीसरे रुकू का आखिरी आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं। और ये इतना मुश्किल वक्त पड़ा था सहाबा पे। एक तो गर्मी सख्त थी
اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بدعہدی کر دی، وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے. صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ اسلحہ نہ لینا نہ دینا، بلکہ یوں لکھا علماء نے کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی. اللہ بوند نہ ملی پانی. اور صحابہ گھاس کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے. بے شک. لیکن قربان جاؤں، یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو. کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے، پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے، یوں ہی لوگ بھوکے پیاسے مر گئے. نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس، تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے. اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی، اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے، ان کے پاس کمی نہیں تھی. اور انہیں ضرورت تھی، کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. قیمت کھانے والے نہیں. سبحان اللہ. ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھے، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلا. سبحان اللہ. 2 آدمیوں کا کھانا. تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے. بے شک سبحان اللہ. سرکار کے معجزات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں. پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا، وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے. غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا، آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟
अल्लाह जवाब मिला, हाँ एक दूध का प्याला है, हदिया आया कहीं से, आपके लिए हदिया दिया किसी ने, दूध का प्याला मंगवा लिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ कि ले मेरा दाव लग गया, काम बन गया, मुझे ही फरमाएंगे पी ले, रज के पीऊंगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अबू हुरैरा वो जो मस्जिद नबवी में 70-80 सहाबा सुफा तालिब इल्म है ना, कि जी सारों को बुला के ला, सारों को बुला के लाऊं। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे बड़ी खटकी कि एक दूध का प्याला ये तो मेरे जोगा ही था, वो 70-80 क्या करेंगे यहाँ के। अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं उठ के चला तो मुझे फिर वापस बुलाया, फरमाया अबू हुरैरा मदीने की गली में आने में जाने में जो भी रास्ते में मिले उसी को कह दे कि हुजूर के घर दावत है। सुभान अल्लाह, जो भी मिले मुझे। अबू हुरैरा कहता है कि मैं इकरार भी मैंने करना ही था कि जी हाँ कहूंगा, पर दिल में भी सोच रहा हूँ कि है तो एक ही प्याला, प्याला तो एक ही है। तुम जैसा अगर कोई वहां होता ना जो गली में मिलता उसको कहते आज के दिन इधर कोई ना आवे। वो तो सहाबा थे ना, इशारों पे जान देते थे, रास्ते में जो भी मिला, दुकानदार मिला वैसा मिला, सबको कह दिया, वापसी में जो मिला लश्कर इकट्ठा हो। सब बैठ गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अब मैंने दिल में एक प्रोग्राम बनाया, मुझे आदत शरीफा का पता था कि दाईं तरफ से शुरू फरमाया करते थे कोई चीज तकसीम करना या खिलाना या पिलाना। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि दाईं तरफ शुरू में बैठ जाऊंगा, आगे बचे या ना बचे मैं तो दाव लगाऊंगा ना अपना पहले, सुभान अल्लाह, मेरा नंबर तो लग ही जाएगा। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं कमाल हो गई मेरी हैरानगी की कि जब मैं जुड़ के बैठा ना कि अब मेरे से शुरू होगा, आपने मुझे इशारा करके बुलाया और फरमाया अबू हुरैरा खड़ा होके सबको पिला। सुभान अल्लाह, अबू हुरैरा खड़ा होके हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मेरी तसल्ली हो गई कि बस अब तो मुझे मिल गया और मेरा नंबर बाद में ही आ रहा, कैसे बचेगा। अल्लाहु गनी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने दाईं तरफ से शुरू किया, सैकड़ों से ज्यादा कितने लोग थे जिन्होंने रज रज के पिया, रज रज के पिया, सैर हो के पिया, सारा लश्कर पी के चला गया। इसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले अबू हुरैरा अब तो तू बाकी और मैं बाकी। अबू हुरैरा कहते मैंने अर्ज किया मेरे आका आपने भी तो नोश नहीं फरमाया, आप पहले पिए। फरमाया नहीं मैं नबी हूँ, सारी उम्मत को पिला के फिर पीऊंगा। सुभान अल्लाह, सारी उम्मत को पिला कर फिर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने 3 सांस लेकर के, लंबा लंबा सांस लेकर मैंने रज रज के पिया और प्याले में झांक भी रहा था। अबू हुरैरा कहता है एक कतरा भी कम नहीं हुआ, एक कतरा भी कम नहीं। और ये अल्फाज सुनकर आज लिख कर ले जाओ। अबू हुरैरा कहते हैं कि सबको पिलाने के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, नोश फरमाया। यानी आज इतने लोगों का झूठा कौन पीता है? किसी अफसर को तो पिला के देखना, चलो अफसर तो दुनियादार हैं, किसी मानने हुए पीर को तो पहले सारे मुरीद पीकर किसी पीर को तो देखना गिलास प्याला और मारेगा फेंक के। अपना पिया हुआ तो वो मुरीदीन को दे देगा कि सारे पी लो, तबर्रक है ये, लेकिन मुरीदों का झूठा वो कैसे पिएगा। अल्लाह गनी। और ये इमामुल अंबिया सरकारे दो जहां शहंशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निराला अखलाक है, निराला किरदार है, निराली आदत है, निराली तबीयत और मिजाज अल्लाह पाक ने दिया है। खुदा की कसम अगर हुजूर की दुआ ना होती आज हम लोग या कुत्ते होते या खंजीर होते या बंदर बन गए होते। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा बयान था, आपने तवज्जो से समाअत फरमाया। आइए अगले वीडियो के लिए, अगली बयान के लिए हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए सब बखैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।